ये हमारे आज के टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई के फायदे और नुकसान। हमने सिर्फ पढ़ाई के फायदे सुने हैं। पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ोगे तो अच्छा घर बना लोगे, पढ़ोगे तो अच्छी शादी हो जाएगी, ठीक है, पढ़ोगे तो बहुत मजे करोगे जिंदगी में। ये हमने बहुत सारे फायदे सुने हैं। पढ़ाई के नुकसान आज हम बात करेंगे। पढ़ाई के नुकसान भी होते हैं, शायद आप लोगों को कोई नहीं बताता होगा या किसी ने नहीं बताया होगा कि पढ़ाई के नुकसान क्या होते हैं। भाई पढ़ाई करने से पागल हो जाते हैं। देखो, पढ़ाई करने से पागल नहीं होते हैं बच्चा। हम चीजों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर इतने ज्यादा सोचने लग जाएं कि हम मतलब उससे बाहर ही ना निकल पाए, तब हमारा दिमाग कहीं एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि फिर हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। वो एक ऐसी स्टेज होती है। तो हमारा जो पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई के फायदे और नुकसान। बिना पढ़े भी तो लोग सफल हो जाते हैं, फिर पढ़ाई अनिवार्य शिक्षा क्यों? हमारे देश में पढ़ाई एक अनिवार्य शिक्षा है कि सबको पढ़ाई लेनी चाहिए, पर बिना पढ़े लोग भी तो सफल हो जाते हैं। सबसे बेहतर मीडियम कौन सा है? मीडियम इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? सफल बच्चे इंग्लिश मीडियम से ज्यादा हो सकते हैं या हिंदी मीडियम से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ हाँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंग्लिश मीडियम वाला बोलेगा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाला बोलेगा हिंदी मीडियम। और फिर जो हमारे आसपास एग्जाम्पल देखते हैं उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम कह सकते हैं। हालांकि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। अभी हमारे सिर्फ ये कीवर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। हमारा 5th नंबर का पॉइंट होगा जो अभी ट्रेंडिंग है आज के टाइम का, IITian बाबा जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और अच्छी खासी इनकी जॉब थी और इनका एजुकेशन भी हाई प्रोफाइल कॉलेज जो IIT मुंबई से है, जहां पर लोगों के एडमिशन नहीं होते हैं, वहां से उनका IIT था। और उसके बाद फिर वो दिशा विहीन हो गए या वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वो वाकई दिशा विहीन है या सही दिशा में आगे बढ़े हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला मुद्दा था, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। पढ़ाई बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है वो होता है मस्तिष्क विकास, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट। लेकिन आज के टाइम में ये रहा नहीं है। आज के टाइम में है मार्क्स अचीव कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करना हमारा मेन पर्पस है पढ़ाई का। मार्कशीट अच्छी दिखनी चाहिए, भले ही आपके पास नॉलेज हो ना हो, आपके मार्क्स हाईएस्ट होने चाहिए। तो हमारा पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है मस्तिष्क विकास, ब्रेन डेवलपमेंट। अगर हमारे पास एक अच्छा मस्तिष्क है, एक अच्छा ब्रेन है, तो हमें जरूरी नहीं कि कोई नौकरी दे या हम किसी के आगे हाथ फैलाएं कि हमें काम दे दो। हमारे पास एक इतना अच्छा दिमाग है कि हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास नॉलेज होता है तो हम उस नॉलेज से खुश रह सकते हैं लाइफ में, और कोई भी छोटा मोटा काम करके भी जीवन को चला सकते हैं। मतलब यह है कि हम कभी परेशान नहीं होते हैं, हम लाइफ के हर फेज से इजीली बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा ब्रेन है तो लाइफ की हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लाइफ की हर डिफिकल्टीज से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा मस्तिष्क हो, एक अच्छा ब्रेन हो। मार्कशीट्स में मार्क्स अच्छे हो या ना हो, आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो ना हो, लेकिन आपके पास एक पावरफुल ब्रेन जरूर होना चाहिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, जो आपको हमेशा हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, जो आपको जीवन में आगे और बहुत आगे तक लेके जाता है। ठीक है, पढ़ाई का पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे मस्तिष्क का विकास अच्छा होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए। पढ़ाई में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं उससे हम अपने सामाजिक स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कहां क्या कमियां हैं। हम अपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति समझ पाते हैं। भौगोलिक स्थिति में कि हमारे आसपास पेड़ पौधे नदियां, इनका महत्व क्या है, और हमारा देश कहां पर स्थित है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे भौगोलिक स्थिति में है। और हमारे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से
हम किस तरह के कार्य कर सकते हैं और किस तरह की चीजें हमें फेवर करेंगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो भौगोलिक स्थिति हमें बताती है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति मतलब जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक खेती करने वाला व्यक्ति भी है, तो खेती करने वाला भौगोलिक स्थिति को अगर बेहतर समझता है तो वो ये समझता है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह की क्रॉप्स, किस तरह की फसलों के लिए फेवरेबल है, यहाँ की गर्मी, सर्दी, बारिश किस तरह की फसलों को सपोर्ट करती है, यहाँ की मिट्टी किस तरह की है, यहाँ की जो भूमि है, जमीन है, वो किस तरह की है। तो ये बेसिक भौगोलिक स्थिति एक किसान के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अगर उसे थोड़ी सी भी समझ है इसके बारे में तो वो अपने विकास के लिए इस भौगोलिक स्थिति का सही प्रयोग करके अपने क्रॉप्स को बेहतर ग्रोथ करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो सोचिए एक किसान के लिए भी इतना, जब एक बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन के लिए भी कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पर किस तरह की चीजें सप्लाई और किस तरह की चीजें डिमांड है, किस तरह की सारी चीजें हैं और किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट के मीडियम बेहतर रहेंगे, मतलब आसपास हमारे किस तरह का भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना किस तरह की है, तो उन चीजों को हम समझ के अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। ये भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति समझने के लिए हमें पढ़ाई जरूरी होती है। इसके अलावा इतिहास को समझकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम समझते हैं इतिहास ही तो है, एक दिन पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, मन से लिख देंगे कुछ भी, और ये ऐसा होता है। लोग इतिहास को बहुत लाइटली लेते हैं, हिस्ट्री को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जबकि हिस्ट्री आपको यह सिखाता है कि हमारे पास्ट में जो बड़े बड़े राजा हुए, हमारे पास्ट में जो एक से एक बढ़कर लोग हुए, उन्होंने भी अपने जीवन में गलतियां की और उन गलतियों की सजा उनको क्या मिली, उन गलतियों के परिणाम उनके क्या रहे। एक राजा फकीर बन गया और एक फकीर, एक छोटा सा गली बॉय राजा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक व्यक्ति राजा बन सकता है। यह हमें इतिहास बताता है कि राजा बनने के लिए भी कोई बहुत महान राजा के घर में पैदा होना ही अनिवार्य नहीं है, कोई बहुत महान गुण होने ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इतिहास हमें बताता है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति से कहीं भी पहुंच सकता है और कितनी भी महान स्थिति से कहीं भी नीचे गिर सकता है। ये इतिहास हमें सिखाता है। इतिहास में हजारों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां से हम सीख करके उसका अगर कुछ परसेंट भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम लाइफ में बहुत बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं और उनकी अच्छी चीजें सीख कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके कम समय में स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है, इसलिए हमें पढ़ाई करना चाहिए कि हम कुछ इतिहास से सीखकर अपने वर्तमान और भविष्य को एक बेहतर दिशा दे सकें। अपना व्यक्तित्व निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे एक मस्तिष्क विकास, आपके पास एक पावरफुल ब्रेन हो प्लस आपकी अपनी एक पर्सनालिटी हो, आप एक कॉपी ना हो किसी की कि जैसा वो है वैसा हम हैं, जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। आपकी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका अपना एक अद्वितीय व्यक्तित्व होना चाहिए, आप किसी का कॉपी वर्जन ना हो। तो शिक्षा हमें अपने एक व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। हम अच्छी चीजें एब्जॉर्व करते हैं हमारे समाज से, किताबों से, टीचर्स से, अपने दोस्तों से, और उन अच्छी चीजों को एब्जॉर्व करके हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और अपना व्यक्तित्व और अपना चरित्र हमें जीवन में हर परिस्थिति से आसानी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जीवन में कितना आगे जाएंगे, जीवन में कितनी सफलताएं प्राप्त करेंगे, आपका व्यक्तित्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी रातों रात नहीं बनती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने से नहीं बन जाती है। ये हमारे पूरे एक लंबे जीवन काल में हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे नॉलेज, हमारी समझ और हमारी सोच, इन सब चीजों को मिला करके एक हमारा व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ाई करना चाहिए कि हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व हो, हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी हो जो हमें भी जीवन में आगे बढ़ने में सहायक करे
सहायता करे और दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम दे। ठीक है, तो पढ़ाई के ये फायदे हैं। पढ़ाई करने से हमारा एक अच्छा मस्तिष्क विकास होता है, हम सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को ठीक से समझ पाते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में कई सारे जो काम करते हैं उनको हम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इतिहास को समझकर अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। इतिहास की गलतियों को और अच्छाइयों से सीख करके अपने जीवन में कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, कि जो गलतियां हमारे इतिहास में लोगों ने दोहराई हैं वो गलतियां हम ना करें, और जो कुछ अच्छे काम हमारे इतिहास में लोगों ने किए हैं, जो एक सीधे साधे गली बॉय से महाराणा और महाराजा तक बन जाते हैं, चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट बन सकते हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा इतिहास हमें सिखाता है। और प्लस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना व्यक्तित्व निर्माण, हमारा चरित्र निर्माण, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमें शिक्षा से, एजुकेशन से मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरे टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई के फायदे और नुकसान। फायदे तो हमने सुने हैं। फायदे ये हैं, एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ लिख जाते हैं तो कोई भी हमें जॉब पे रख लेता है, क्योंकि हम अच्छे, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास चीजों की समझ बेहतर है, तो हमें अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर हमें कोई काम अच्छा लगता है तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इससे हम कैसे चलाना है, कैसे इसके प्रोडक्ट हैं और कैसे इनको बनाना है, कैसे मार्केट में सप्लाई करना है, अगर हमें चीजों की समझ है और हमें पता है कि हमारे समाज में किस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पर हम एक अपना अच्छा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और स्टार्टअप के बेसिस पर हम अपना जीवन बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ये हमें शिक्षा के फायदे से है। समाज में एक अच्छी स्थिति और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्थिति दोनों ही बेहतर होती है, और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये हमारे आसपास हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्थिति, उसका सामाजिक दर्जा क्या होता है, और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का सामाजिक स्थिति और उसका दर्जा क्या होता है। एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारा मस्तिष्क विकास, हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। तो ये कुछ पढ़ाई के फायदे थे। नुकसान ये है कि हम पढ़ाई के नाम पर सिर्फ मार्कशीट्स इकट्ठी करते जा रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़े नुकसान से हम गुजर सकते हैं। एक सिंपल पॉइंट मैंने यहां पर लिया, पेरेंट्स के पैसे और एफर्ट्स बेस्ड हो सकते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट करके देखिए जरा। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अगर छोटे प्राइवेट स्कूल में, आसपास के गली मोहल्ले में अपने आसपास प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम मंथली फीस आपकी जो उसकी ट्यूशन फी होती है वो 500 कम से कम होती है, फर्स्ट क्लास से ही कम से कम अपन फीस लेके चल रहे हैं। और अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 500 मिनिमम फीस उसकी होती है, 1000 रुपीज। अगर नॉर्मली आप देखें किसी किसी स्कूल में 5000, मैंने मिनिमम अमाउंट लिया है, इससे कम ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, इसलिए अपन एक नॉर्मल रेशो लेके चल रहा है। तो 1000 रुपीज मान लीजिए आपके एजुकेशन पे खर्चा हो जाता है। अभी हमने कॉपीज, बुक्स, बैग्स और जो बहुत सारे खर्चे होते हैं इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल हम जो अमाउंट है वो इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता, जरूरत और अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से खर्च करते हैं। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट, स्कूल्स और क्लासेस तो नॉर्मली सभी पढ़ते ही हैं। तो 1000 रुपीज आपके शिक्षा पर हर महीने खर्च होता है कम से कम, जिसमें आप मान लीजिए 12 महीने से 10 महीने का गणित लगा लीजिए, तो 10,000 रुपए आपका साल का खर्च हो जाता है। ठीक है, और वहीं आपका ये फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपका 1 लाख से रुपए 2 लाख, 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप खर्च कर देते हैं। ये बहुत मिनिमम अमाउंट बताया है मैंने, इसमें हमने बाकी खर्चे ऐड नहीं किए। और क्लास के साथ साथ फीस इंक्रीज होती है अलग, स्कूल्स अलग है। अगर अच्छा स्कूल है, बहुत ज्यादा फीस उसकी है, तो फिर तो बहुत अलग हो जाता है, 10 लाख 20 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। तो अगर हमने 10 साल पढ़ाई में दिए, तो हमने अपनी एनर्जी दी, अपनी टाइम दिए, अपनी लाइफ दी, अपने पैसे दिए, और उसका आउटपुट हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ मार्कशीट के टुकड़े के अलावा। तो सोचिए हमने कितना सब कुछ वेस्ट कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया अपने आप का, बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये। अगर वहीं उस पैसे को आप एफडी बना के बैंक में जमा कर देते,
फिर आप उसको 2 लाख 3 लाख 10 साल में काफी बड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाता है एफडी से 10 साल में। और उसी अमाउंट से आप अगर छोटी सी दुकान भी खोल लो ना तो जीवन आराम से निकल जाता है आपका। इतना गणित तो अपन सीख ही जाते हैं नॉर्मल अपने लाइफ में। 4 और 4 8 होते हैं। 100 रुपए का सामान लिया, 50 रुपए अपन ने 60 रुपए का सामान ले लिया, 40 रुपए वापस मिल जाएंगे। इतना साधारण गणित तो बिना पढ़े लिखे भी सीख जाते हैं, है ना। इतनी समझ तो हमें समाज के लोग वैसे ही सिखा देते हैं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भी जाएं और हम नॉर्मली अपनी बचपन में हमारे पेरेंट्स एक एफडी जमा कर दें कि आपके पढ़ाई पे खर्चा ना करके हम आपके लिए एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, उसमें एफडी जमा कर देते हैं और उस एफडी से जो पैसा 10 साल बाद होगा, हम आपको जब 18 साल के हो जाओगे आपकी दुकान खोल देंगे, आराम से घर बैठे अपनी दुकान चलाना, जिंदगी आराम से कट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर आपने पढ़ाई में पैसा लगाया है, आपने स्कूल में टाइम लगाया है, एनर्जी लगाई है और उसके लिए सिर्फ आपको मार्कशीट्स के टुकड़े मिले हैं और कुछ नहीं मिला। एबीसीडी सीख गए, आ से क्या सीख गए, थोड़ी हिंदी पढ़ लेते हो, इंग्लिश पढ़ लेते हो, ये तो वैसे भी सीख जाओगे यार, घर बैठे सीख जाओगे। तो इसमें सिर्फ आपने वेस्ट किया है और पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान आपको, मतलब पढ़ाई के नाम पे आपको जो नुकसान मिला है वो बहुत बड़ा है। हम अपना एक गोल्डन टाइम 1/3 लाइफ जो वेस्ट करते हैं वो अलग। पढ़ाई के लिए हम अपने मेहमानों में नहीं जा पाते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं, स्कूल जाना पड़ता है, घर वाले हमें छोड़ के चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं और हम अपने दोस्तों यारों के साथ ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं, कॉपियां भरते रहते हैं, बस लिखते रहते हैं, रटते रहते हैं, चीजों की समझ तो हो नहीं रही है, हम चीजें सीख तो है नहीं रहे हैं, बस अपना टाइम दे रहे हैं, उसका आउटपुट हमें कुछ मिल नहीं रहा है, नॉलेज हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बस दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हम बस पढ़े जा रहे हैं, सीखने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ होती है, बचपन जो हमारा होता है, वो हम अपना गवा देते हैं। 1/3 लाइफ वेस्ट हो जाती है। 60 साल की उम्र अगर एक एवरेज लाइफ है तो हमारा 20 साल हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा नहीं पढ़ते, जिंदगी को एंजॉय करते, घूमते फिरते, मस्ती मौज सब करते। पैसा आपने एफडी में बचा ही लिया है, दुकान खोल के बैठ जाओ, आराम से जीवन कटेगा। जब दुकान चलानी है तो बैठ गए दुकान खोल के, आज मन नहीं कर रहा है तो आराम से घूमने निकल गए। ठीक है, तो ये दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके अगर आप पढ़ाई में, मैं फिर कहता हूं कि पढ़ाई को अगर ऑनेस्टली आप पर थोप नहीं रहे हैं पेरेंट्स, ये वो दौड़ नहीं है जी सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ें। अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो हमारे घर वालों को लोग क्या बोलेंगे और हमारी बेइज्जती होगी और सब लोग हमें क्या कहेंगे। आप बहुत समझदार हैं, अगर आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा, पढ़ाई से हटके आप अपना दिमाग अलग चला रहे हैं, आप भविष्य के आगे की सोच रहे हैं, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वहीं आप पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बैग टांग के स्कूल जा रहे हैं और इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं और पढ़ाई में बस दिखावा कर रहे हैं, मार्कशीट में नंबर इधर उधर चीटिंग करके इधर उधर से नंबर बटोर रहे हैं, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, नुकसान कर रहे हैं सिर्फ आप। ना तो अपनी जिंदगी ठीक से जी पा रहे हैं और इतना सारा जो वेस्ट कर रहे हैं, पैसे, मनी, टाइम, एनर्जी, वो सब बेकार, हाथ में बाद में आने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, समाज, परिवार और सरकार पर बोझ बन जाते हैं। समाज पर बोझ ऐसे बन जाते हैं कि भाई दिमाग तो अपन ने विकसित किया नहीं है, पढ़ाई के नाम पे अपन स्कूल गए, हमने किताबें पढ़ी लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं, कुछ नॉलेज नहीं लिया, तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं ये। हाँ, कैसे मूर्ख होते हैं ये? पढ़े लिखे मूर्ख जो बिना सोच समझ के कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं और जो अपन बोलते हैं ना छपरीपना, टपोरीपना, ये सब चीजें करते रहते हैं, कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, कोई विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई अपने समाज को बेकार कर देते हैं। इधर उधर सिगरेट फूक रहे हैं, इधर उधर गाली गलौज कर रहे हैं, दारू वारू पी के सब ये फैशन दिखा रहे हैं, ये सब बस समाज को बेकार कर रहे होते हैं, एक समाज के लिए एक खतरा पैदा कर रहे होते हैं, खतरा बन जाते हैं ये। और इनसे जो दूसरे नए बच्चे सीखते हैं वो उनसे अलग नुकसान पहुंचता है। तो ये समाज का, परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक तो बचे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो पढ़ाई करके जो सीख सकते थे, अपने आप का विकास कर सकते थे, मस्तिष्क विकास कर सकते थे, अपनी व्यक्तित्व विकास कर सकते थे, वो कुछ नहीं किया। पढ़ाई के नाम पे सर मैंने बताया कागज के टुकड़े इकट्ठे किए, कुछ सीखा नहीं है, कुछ समझने की कोशिश नहीं की। तो परिवार के लिए तो बोझ बन ही जाएंगे, सरकार पर बोझ बन जाएंगे, सरकार को गालियां देंगे
कि नौकरी नहीं दे रहा, नौकरी नहीं दे रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई देश में। अरे बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई तुम कुछ करने लायक नहीं हो। तुम्हारे पास नॉलेज के नाम पे अगर हम भारतीय संविधान के बारे में 2 बातें पूछ ले तो आपको 2 बातें नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। 2-4 बातें बेसिक चीजें और भी पता हो, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ आपने 2-4 चीजें रट ली होंगी। अपने मस्तिष्क विकास में, अपने व्यक्तित्व विकास में पढ़ाई को आपने उस तरीके से लिया ही नहीं, बस फॉर्मेलिटीज की है। स्कूल जाने की फॉर्मेलिटीज, कोचिंग जाने की फॉर्मेलिटीज, एग्जाम देने की फॉर्मेलिटीज, ये सब फॉर्मेलिटीज की है। हमने मन लगा के चीजों को सीखने समझने की कोशिश ही नहीं की। पढ़ाई के उद्देश्य को समझा ही नहीं हमने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी को समझा ही नहीं हमने। बस घर वालों ने स्कूल भेजा इसलिए आ गए। तो इस तरीके से हम बोझ बन जाते हैं और पढ़ाई करके भी कुछ ना हो पाना, कुछ ना सीखना, अपने इस कर्तव्य को ईमानदारी से ना निभाना, यह हमारे लिए इतने सारे नुकसान दे देता है। हम बोलते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। बेसिकली पढ़े लिखे होने का टैग लगा है, सिर्फ एक सील लगी है आपके ऊपर कि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं। सिर्फ आपके मार्कशीट्स हैं, सील लगी हुई है, टैग लगा हुआ है पढ़े लिखे होने का। आपको बेसिक समझ नहीं है। इस तरह से हम बहुत सारे अपने नुकसान कर बैठते हैं पढ़ाई के नाम पे जो दिखावा करते हैं उनसे। बिना पढ़े लिखे लोग भी सफल हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको। अपनी बेसिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से सीख लेते हैं। कोई खिलाड़ी बन जाता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है, पॉलिटिशियन बन जाता है, किसी को ये अपने घर से मिल जाता है, विरासत में मिल जाता है कि उनके पिताजी खिलाड़ी थे, उनके पिताजी एक्टर एक्ट्रेस थे, और कोई जमीन से उठ के एक्ट्रेस एक्ट्रेस बन जाते हैं, बड़े कलाकार बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक चाय वाले बिल गेट्स को चाय पिला के बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं, सऊदी अरब में घूम रहे हो। समझ गए? तो वो होते हैं, जिद्दी होते हैं, इनके अंदर पागलपन होता है, जोश और जुनून हावी होता है इन्हें, क्योंकि ये पढ़ाई ये करते नहीं, इसलिए कोई एटीट्यूड भी नहीं होता, कोई घमंड भी नहीं होता इनके अंदर। ये झाड़ू भी लगा लेते हैं, बर्तन पोछा भी कर लेते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं। एक जो पढ़ा लिखा, मतलब जो बेसिकली जो मार्कशीट इकट्ठी कर रहा है, उसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ गया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं झाड़ू कैसे लगा दूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसे काम क्यों करूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं चाय क्यों बनाऊं। एक ऐसा एटीट्यूड है आपके, भाई पढ़े लिखे तो हो नहीं, और पढ़े लिखे के नाम पर आपके अंदर जो एटीट्यूड भर गया वो अलग नुकसानदायक है, हानिकारक हो गया। तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन मतलब बेसिकली इनके अंदर बेसिक समझ होती है, चीजों की नॉलेज होती है, और बिकॉज क्योंकि उन्हें पता है कि हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई में तो हमारा कुछ होना नहीं है, जो हम ये कर रहे हैं वही हमारे लिए सब कुछ है, उसमें पूरी जी जान लगा देते हैं, पागल हो गए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, जिद्दीपना जोश जुनून हावी हो जाता है, वन वे डायरेक्शन होता है, आर या पार, या तो क्रिकेटर बन जाएंगे या फिर घर पे बैठ के आराम से चाय बेच लेंगे या कुछ भी कर लेंगे हम, बस। मतलब इनके अंदर फिर वो अहंकार या घमंड नहीं होता है कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मैंने ये डिग्री की है, मैंने वो डिग्री की है, मैं चाय नहीं बेच सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं झाड़ू नहीं लगा सकता, मैं खाना नहीं बना सकता, मैं ये छोटी जॉब करूंगा कि 10,000 रुपए की नौकरी करूंगा, कि मैंने तो इतना सब कुछ पढ़ा है और मैं 10,000 रुपए की नौकरी नहीं, मुझे 50,000 रुपए की नौकरी चाहिए। 50,000 रुपए की नौकरी के लिए घर बैठे रहता है और मोबाइल में गेम खेलता रहता है। जब तक 50,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नौकरी नहीं करेगा। ये नहीं कि सीखने के लिए मैं ये भी कर लूं, पैसे ना देखूं। तो ये होता है, इनके पास वन वे डायरेक्शन होता है कि मेरे पास बस यही है जो है, मेरे पास यही कला है, मेरे पास यही हुनर है, और मैं इसी में आर या पार का गेम खेलूंगा, बस लगा रहता है पूरे जोश जुनून के साथ। जीवन का संघर्ष ही उसके लिए शिक्षा है। बचपन से लेकर जो उसने संघर्ष किए, एक एक चीज को प्राप्त करने के लिए जो उसने संघर्ष किए, वही उसकी एजुकेशन होती है, और उसी के दम पर वो जीवन में बहुत बड़ा बन जाता है। उसके लिए शिक्षा, जो फॉर्मेलिटी वाली शिक्षा, उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उसके लिए जीवन ही शिक्षा का क्षेत्र बन जाता है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर कदम पर, हर समय पर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसके जीवन में अप्लाई करता है और जीवन में बहुत आगे निकल जाता है ना। तो ये बिना पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जो कई सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बेहतर मीडियम कौन सा, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम?
माध्यम सिर्फ एक जरिया है शिक्षा प्राप्त करने का, ध्यान रखो, शिक्षा नहीं है। जो मीडियम है, माध्यम है, वो सिर्फ एक शिक्षा प्राप्त करने का जरिया है, शिक्षा नहीं है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो, नदी पार करने के लिए तरीके हैं, तैरकर, नाव से, पुल से जा सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही मीडियम भी सिर्फ एक तरीका है। आपका उद्देश्य है नदी पार करना, आपका उद्देश्य है शिक्षा में नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना। किस भाषा से कर रहे हो डजंट मैटर। आप इंग्लिश में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप हिंदी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप मराठी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप फारसी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, किसी भी भाषा में कर रहे हो आप। लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया है। आपका मंजिल, आपका उद्देश्य तो है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, अपने नॉलेज को डेवलप करना, अपने ब्रेन का डेवलप करना। अब हम जैसे मान लीजिए एक ऐसे नाव में बैठे हैं, एक ऐसे नाव में बैठे हैं जिस नाव को ना तो चप्पू चलाने वाला कोई ढंग से है और ना हमें चलाना ढंग से आता है। हम बस बैठ गए, सब लोग बैठ रहे थे तो हम भी बैठ गए। वो इंग्लिश मीडियम वाली नाव की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम वाली नाव ऐसी नाव बन गई है कि सब लोग बैठ रहे हैं। और अगर हम हिंदी मीडियम वाली नाव में बैठेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है कि आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, गरीब लोग हो तुम यार। ये सोच समाज की। हिंदी मीडियम में पढ़ाना मतलब गरीब, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना मतलब अमीर। पेरेंट्स अपना खून पसीना एक करके इंग्लिश मीडियम वाली नाव में बिठा देते हैं। उस नाव में ना तो कोई चप्पू चलाने वाला है और ना ही बच्चों को कुछ समझ आती है उसमें। हिंदी मीडियम वाली नाव में तो कम से कम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चा होता है तो वो खुद ही नाव को आधी दूर धक्के देके जैसे तैसे ले जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसको कैसे चलाना है। उसे वो भाषा आती है, उसे वो समझ है, उसकी मातृभाषा है हिंदी। वो कम से कम भाषा में, उस भाषा में उसे कोई चीज बताता है कि ये ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो उसे भाषा में कुछ चीजें तो पकड़ में आती है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे को इंग्लिश भाषा नहीं आती, बस इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। भाषा आ नहीं रही, साइंस पढ़ा रहे हैं उस भाषा में। उस भाषा में उसको कुछ एबीसीडी नहीं आ रही, उस भाषा में उसे एक मीनिंग नहीं पता, उस भाषा में पूरी सोशल साइंस पढ़ा दी उसको। आप बताओ उसे कुछ समझ आएगा? उसे लैंग्वेज ही नहीं आ रही भाई साहब। उसे उस नाव में बिठा दिए जिस नाव में ना तो कोई चल। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे आसपास जो स्कूल्स होते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेटेड स्कूल है, और उसको चलाने वाला कोई बहुत समाज के प्रति एक अच्छा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति है, तो उसमें अच्छी फैकल्टी होती है। नहीं तो हमारे आसपास स्कूल्स में फैकल्टी भी ऐसी होती है कि उन्हें खुद भी इंग्लिश नहीं आती भाई साहब, और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आप सोचो, ये वही बात हो गई कि जिस नाव में हम बैठे उस नाव को चलाने वाले को चलाना नहीं आती है और हम और बैठ गए उसमें। अब हमारी नाव कहां जाके डूबेगी हमें ही नहीं पता है। समझ गए ना? कहीं भी डूब सकती है। हिंदी मीडियम वाला तो जैसे तैसे करके वो कूद के तैर के भी चला जाएगा फिर, क्योंकि उसे पता है कि उसकी भाषा में उसे चीजें बताई गई हैं, वो मातृभाषा है उसकी, जन्म से उसी भाषा में उसमें काम किया। जन्म उसका जन्म ही उस नाव में हुआ है। हमारा जन्म उस नाव में नहीं हुआ जिस नाव में हमें बिठा दिया है। हमारा जन्म हुआ है हिंदी मीडियम वाली नाव में और हमें इंग्लिश मीडियम वाली नाव में बिठा दिया, क्योंकि वो देखने में अच्छी लग रही थी। सब लोग उसमें बैठ रहे थे तो हम भी उसमें बैठ गए। उसमें रेपुटेशन का सवाल था, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल था। हालांकि ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि जिस भाषा को बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सरकार को भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि जिस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, पहले वो भाषा स्ट्रॉन्ग कर दो, बच्चे की लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर दो। कम से कम कम्युनिकेशन तो हो पाए, कम से कम जिस लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जा रहा है उसकी लैंग्वेज की समझ तो हो जाए, उसको मीनिंग्स तो पता हो कि क्या बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। बस सब्जेक्ट सारे पढ़ा दिए, भाषा आती नहीं है तो नॉलेज कहां से आ जाएगा? खत्म सारी पढ़ाई, नॉलेज के नाम पर मार्कशीट इकट्ठी हुई, रट रट के 2-4 आंसर लिख लिख के अपन ने नंबर तो ले आए, लेकिन चीजों का ज्ञान नहीं है। आज शिक्षा ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य से कम प्रदर्शन और होड़ का मैदान बन गया है। प्रदर्शन और होड़ मतलब कि वो उस स्कूल में जा रहा है, इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसमें ये फैसिलिटीज है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें गेम का है, वो भी है, उसमें कितना अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, तो बस ऐसे प्रदर्शन में चले जाते हैं। उसमें ये फैसिलिटीज है, इसमें ये फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज में चले जा रहे हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, नॉलेज नहीं देख रहे हैं। फैकल्टी से मतलब नहीं इस स्कूल में फैकल्टी कैसी है, पढ़ाने वाली कैसे है, उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, कितना बड़ा दिखता है वो, कितना बड़ा प्लेग्राउंड है, क्या क्या सुविधाएं हैं उस स्कूल में, बस सुविधाएं देख रहे हैं। उसमें पढ़ाने वाली फैकल्टी को देखा ही नहीं उसने कि पढ़ाने वाला फैकल्टी कौन है भी कि नहीं है। कई कई स्कूल तो ऐसे बिना फैकल्टी के 2-2 3-3 महीने चलते रहते हैं। एक फैकल्टी आती है, बच्चे खेलते रहते हैं, बस पढ़ा कुछ थोड़ा सा बता के और चले गए,
ना पेरेंट्स ध्यान दे रहा है, ना बच्चों को समझ है उतनी। ऐसे स्कूल चल रहे हैं, एजुकेशन चल रही है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। पेरेंट्स नाव में बिठा के चले जाते हैं, उस नाव खड़ी रहती है किनारे पे ही कई देर तक, पर वो अपने आप पानी के बहाव में अपने आप कहीं तक चली जाए, बीच में मझधार में डूब जाती है। सारे बच्चे वहीं तैरते रह जाते हैं, ना इस किनारे के रहे ना उस किनारे के रहे। इस किनारे से भी निकल गए, उस किनारे पे पहुंचे भी नहीं। ऐसे हाल हो जाते हैं। पढ़े लिखे भी हो गए और ज्ञान कुछ है भी नहीं। तो ये चीजें हैं। मीडियम ध्यान रखो, माध्यम सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक तरीका है, बाकी शिक्षा प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, माध्यम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक माध्यम प्राथमिक रहेगा तब तक शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं करेगा और शिक्षा से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगा। जब तक माध्यम इंपॉर्टेंट रहेगा, मीडियम जरूरी है, भाड़ में जाए शिक्षा, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए बस, ये है हमारा मानसिकता। अगला लास्ट है, IITN बाबा के बारे में समझते हैं। दिशा विहीन है या सही दिशा में है? उद्देश्यहीन जीवन, जब तक आपके जीवन के शुरुआती निर्णय कोई और ले रहा है। शुरुआती निर्णय से मतलब है कि जब आप 6th 10th 7th क्लास तक तो हैं तो इट इज ओके, आपके करियर का डिसीजन कोई और ले रहा है कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप IAS बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। किसी कॉलेज का इन्फ्लुएंसर आया और वो आपको बताया बेटा ये कोर्स ले लो, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, आपको 4 बातें बता दी, आप चांद पे पहुंच जाओगे, आप मंगल मिशन पे चले जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, इतना महान करियर आपको भर दिया एकदम। आप तो अलग ही दुनिया में खो गए उनकी बातें सुन के। आपने ये सोचा ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट किस है, मुझे मजा किस चीज में आ रहा है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मेरा पैशन क्या है, जुनून क्या है। ऐसा काम जिसको करते समय मैं इतना खो जाऊं कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, मुझे पता ही ना चले दिन सुबह हुई थी और रात हो गई, मुझे ये भी पता ना चले इस काम में करने में मुझे इतना मजा आ रहा है। वो आपको जिंदगी में खुशी भी देगा, तरक्की भी देगा और शोहरत सब कुछ देगा जीवन में। भले ही काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, उस काम को करने में मजा आता है, इतना मजा आता है कि ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है, जब आप वो काम करते हैं तो डूब जाते हैं उस काम को करने में। आप अगर ऐसा काम चुनेंगे तो जीवन में कहीं भी, मतलब आप एक कर्म योगी बन जाएंगे। आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आपको बाबा बनने की जरूरत नहीं है, आपका कर्म ही आपके लिए पूजा से हो जाएगा। आप उस कर्म को करके समाज का एक बहुत बड़ा भला कर सकते हैं, समाज के लोगों का भला कर सकते हैं। ये वही IITN बाबा हैं कि जिनको इनकी नहीं सुनी, इनको IIT करा दी, घर वालों ने बोला कि बेटा पैसा तो था ही, स्कूल में मतलब अच्छा लगा दिया, बच्चे के पास दिमाग भी बढ़िया था, अच्छी एजुकेशन मिल गई शुरुआत में, IIT बनने के लिए उसको प्रेरित कर दिया। बेचारे का ड्राइंग में भी इंटरेस्ट था तो ड्राइंग करता रहता था, फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, मतलब बेसिकली उसको वो अपने इंटरेस्ट की खोज कर रहा था और उसे कोई अपने हिसाब से काम उसको चलाया जा रहा है, उसकी जिंदगी को ये कर ले। एक बार तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा IAS बन जा। वो बच्चे ने बोला कि इन्हीं ने IITN बाबा अभय सिंह ने बोला कि भाई मैं IAS की तैयारी क्यों? उसके पिताजी ने कहा IAS की तैयारी बस तू कर ले, बस तू एग्जाम निकाल ले, भले ही जॉब मत करना। ये क्या बात हुई? एग्जाम निकालने के लिए जिंदगी है क्या? एग्जाम इसलिए निकालने के लिए बोल रहे हैं कि उनका बच्चा जब IAS का एग्जाम निकाल लेगा तो उनके रिश्तेदार उनके पड़ोसी कहेंगे वाह आपका क्या तो बेटा है, IAS की नौकरी निकाल दी इसने तो। इसलिए वो पिता अपने बच्चे को IAS में भी झोंक दिया। उससे पूछ ही नहीं रहे कि तुझे IAS करने में अच्छा मजा आएगा कि नहीं, IAS बनना तेरा सपना है कि IAS बन के तुझे खुशी मिलेगी कि नहीं, वो नहीं, मतलब उसे मतलब ही नहीं है। बस तू IAS बन जा, हमारी तारीफ हो जाएगी, हमें फक्र होगा तेरा बेटा मतलब तेरा बाप होने पे, और यही हमारे लिए उद्देश्य है। तुझसे मतलब ही नहीं है तुझे किस चीज में मजा आ रहा है, तुझे किस चीज में खुशी मिल रही है। तो किस दिशा में जा रहा है हमारा जीवन हम नहीं तय कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे माँ बाप भाई सब कुछ निर्धारित कर देते हैं, फिर हम कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं। कुछ एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। एक डॉक्टर था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैंने ये ओशो के किसी किताब में पढ़ा है। वो कहता था कि एक डॉक्टर था, वो बहुत बड़ा सर्जन था, उसने उपलब्धियां बहुत सारी प्राप्त कर ली, वो जो भी ऑपरेशन करता था आज तक उसका एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। लेकिन वो एक पार्टी कर रहा था, उस पार्टी में एक डांस करने वाला व्यक्ति था, उस डांस करने वाले व्यक्ति को देख के रो पड़ा वो डॉक्टर। उसके आसपास के लोगों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? उस डॉक्टर ने बोला कि मुझे डांसर बनना था,
मुझे ये करने में मजा आता है। मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था, मुझे बनाया गया है डॉक्टर। मुझे डॉक्टर की जॉब करने में कभी मजा ही नहीं आया। बस समाज के लोगों ने, घर वालों ने बोला डॉक्टर बन जाओ, मैं डॉक्टर बन गया। मेहनत भी कर ली, बन भी गया, सफल भी हो गया, लेकिन खुशी नहीं मिलती मुझे डॉक्टर बन के। क्योंकि मेरे नेचर में, मेरी प्रकृति में मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं देती है। मेरी प्रकृति वैसी है ही नहीं कि मुझे इस काम से खुशी मिले। सोचो, हम अपना पूरा जिंदगी पूरी ऐसे काम में लगा देते हैं जिस काम में हमें खुशी नहीं मिल रही, बस घर वाले ऐसा चाह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। परिवार, समाज हमारा ऐसा हम पर ये काम थोप रहा है, ये करवा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं हम, समाज को, घर वालों को खुश करने के लिए। सर खुद से एक बार भी नहीं पूछते कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। और ऐसे करके फिर एकदम इतने डिप्रेशन, ऐसे मूड में चले जाते हैं कि सीधे आईआईटीएन से आईआईटीएन बाबा बन जाते हैं। ये हालत हो जाती है। पेरेंट्स कई बार निर्देशक बनने की बजाय निर्माता बन जाते हैं। अरे आप बच्चे की लाइफ को डायरेक्ट कीजिए कि इस दिशा में ये है, वो है, ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। आप उसकी जिंदगी के निर्माता मत बनिए, प्रोड्यूसर मत बनिए, उसकी लाइफ का भविष्य डिसाइड मत कीजिए। वो नियति और विधाता ने तय कर रखा है कि उसे क्या बनना है। अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो ना वो खुश रहेगा, ना समाज को खुशी दे पाएगा। और ऐसे कई बार अपन पेरेंट्स जो है बच्चे के डायरेक्टर या निर्देशक ना बनकर उसकी निर्माता बन जाते हैं। उसकी जिंदगी का हर फैसला पेरेंट्स लेने लगते हैं, तो बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वो किस दिशा में जाता है, वो क्या करता है, वो खुश होता है, नहीं होता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पेरेंट्स को। और यही कारण होता है कि बच्चे फिर इतने डिप्रेशन सिचुएशन में चले जाते हैं, कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कहीं बाबा बन जाते हैं, कहीं कहीं क्रिमिनल केसेस में चले जाते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। अच्छे हाई प्रोफेशनल, अच्छे पढ़े लिखे लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए क्रिमिनल बन जाते हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में उनको रत्ती भर मजा नहीं आ रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं उस काम को। बड़े बड़े काम कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनके पैशन का है ही नहीं, उसमें उसे खुशी मिलती ही नहीं है। इसलिए फिर वो ऐसे कांड करने लगते हैं, ऐसे क्राइम करने लगते हैं कि वो समाज का भी नुकसान कर लेते हैं, कि उनको दिमाग ही उल्टा सीधा चलने लगता है। उन्हें वो जो काम कर रहे हैं उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, तो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, क्राइम शुरू कर देते हैं। अच्छे महान बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, पहुंचे हुए लोग क्राइम कर देते हैं। रीजन ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें खुशी नहीं मिल रही, समाज उनसे करवा रहा है, उनके घर वालों ने उनको बना दिया वो जो वो बनना नहीं चाह रहे थे। जैसे हर बेटा राम और कृष्ण नहीं हो सकता, वैसे हर माँ बाप भगवान नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में माँ बाप से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि गुरु आपकी आंखें खोलता है, गुरु आपके अंतर चक्षु खोलता है, गुरु आपके, वो एक अलग बात है कि आज के टाइम में सारे टीचर शिक्षक बन के रह गए, गुरु कोई है ही नहीं, कोई दिशा नहीं दिखा रहा है। बस ये पढ़ लो और इसमें ये है, इसमें ये है, ये फॉर्मूला है, ये लगा दो तो ये निकल जाएगा, ये लगा दो तो वो हो जाएगा, बस ये चीजें रह गई हैं। बच्चे के उसकी एक्चुअलिटी, उसके अंतर चक्षु खोलने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि समझ और समय दोनों खत्म हो जाता है, उसकी एक लाइफ ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है कि पूरे से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। जीता रहता है बेचारा, ना तो वो ढंग से जी पाता है, ना मर पाता है, जिंदगी के जो कर्तव्य है वो निभाते निभाते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद समाज और परिवार का प्रेशर, सिर्फ सुनाने वाले बैठे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सब लोग बस सुनाए जा रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये हो गया, वो नहीं हो गया। बच्चे की कोई सुन ही नहीं रहा है, और जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है, इधर उधर तो चला जाता है, बिगड़ जाता है। फिर सब लोग ध्यान देते हैं, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, घर वाले पीछे पड़ जाएंगे, और समाज पीछे पड़ जाएगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। पहले जब उसको सुनने के लिए चाहिए था कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसे बताए, कोई उसे पता करे कि इसे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी खुशी किसमें, इसको किस चीज में दिक्कत है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बस सब उसको सुनाए चले जा रहे हैं। इधर से पड़ोसी आ जाते हैं, इधर से रिश्तेदार आ जाते हैं, इधर से घर वाले आ जाते हैं, इधर से बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो आ जाते हैं। सब कोई उसको सुनाए चले जा रहा है, सुनी कोई है ही नहीं रहा उसका। तो ऐसी स्थिति में फिर अपन आईआईटीएन से आईआईटीएन बाबा तक पहुंच जाते हैं। दुनिया जमाना किसी का साथ नहीं देता, तमाशा देखने के लिए आ जाता है। एक डायलॉग है नाना पाटेकर का, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। जब तक इनको रिक्वायरमेंट थी कि कोई इनको एक अच्छा, कम से कम इनको समझने वाला, सुनने वाला मिल जाता, तो ये बाबा की तरफ नहीं जाते। ये अपने कर्म में ही अपना शिव, शिवा, महादेव सब ढूंढ लेते।
कर्म में भगवान है, हर कार्य में भगवान है। भगवान को ढूंढने के अलग से लिए हिमालय की जरूरत नहीं है, अलग से गंगा प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। आपके काम में ही भगवान है, कर्म ही पूजा, ऐसे ही नहीं कहा गया। बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो इन्हें काम में भगवान दिखा ही नहीं, इसलिए भगवान ढूंढने के लिए कहीं और चले गए। इन्हें कोई बताने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं मिला, और फिर सब लोग न्यूज एंकर बन के दुनिया उसको तमाशा दिखाने के लिए चले गए। ये देखो IITN बाबा बन गए, उनकी तमाशा बना दिया उसकी जिंदगी को, उनकी जिंदगी को। सब लोग देखो, आओ जरा, ये IITN बाबा बन गया, आओ जरा सब लोग देखो। एक सब सारे TRP बटोर रहे हैं, सब अपना अपना काम चला रहे हैं, रोटी रोजी उस पर रोटी रोजी कमा रहे हैं। जब उसको जरूरत थी, ऐसा नहीं वो समाज से अलग हो गए थे, रील्स बना रहे थे, स्टेटस अपने इंस्टाग्राम पे वो प्रॉपरली एक्टिव थे। सारे लोग तब उनको नहीं सुन रहे थे, तब नहीं देख रहे थे, और जैसे ही वो बाबा की तरफ बन गए, फिर वो एक जगह बैठे तो सारे न्यूज एंकर उनको घेर लिए कि देख लो ये IITN बाबा बन गए। अब क्या होता है, अब क्या सुनने वाले? अब तो वही हो गई कि तमाशा देखने आ गए सब लोग। जब जरूरत थी तब कोई आया नहीं सुनने समझने के लिए। समझ गए? तो हम लोग ध्यान रखें, शिक्षा का उद्देश्य समझें, शिक्षा को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, अपने चरित्र में ढालें। शिक्षा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पेरेंट्स को आप बता दें कि मुझे ये करना अच्छा लगता है और इसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, बनाना चाहती हूं, इसमें मैं अपना जीवन भर खुश रहूंगा, चाहे भले ही बहुत ज्यादा सक्सेस ना हो पाऊं, बहुत ज्यादा पैसे ना कमा पाऊं। कई बार हम खुद नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स के कहने पर चलते रहते हैं। अंत में उन्हीं पेरेंट्स को हम अपना सर्वनाशक मान लेते हैं, अपना राक्षस मान लेते हैं। जैसे IITN बाबा अपने पेरेंट्स को क्या मानते हैं पता है? अपने पेरेंट्स को राक्षस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये अपनी बात उन पेरेंट्स के सामने रख ही नहीं पाए, अपने पेरेंट्स को समझा ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए कि मुझे बनना क्या, मुझे करना क्या है। आप लोग जो है अपने पेरेंट्स को क्लियर कट बताना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसमें जिंदगी भर खुश रहूंगा। इससे अच्छा कि आप अपने पेरेंट्स को जिंदगी भर गालियां देते ना, अपने पेरेंट्स को मन में एक ऐसी इमेज बना लें कि मेरे पेरेंट्स से बुरा मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में। एक ऐसी इमेज आपके दिल दिमाग में बने कभी। इसके पहले आप अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट बोल लेना, भले ही पेरेंट्स से थोड़ा सा लड़ लेना, पेरेंट्स से थोड़ी सी बहस कर लेना, पेरेंट्स से पिट लेना, लेकिन पेरेंट्स से एग्जैक्टली अपने दिल की बात कह देना कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, कि आपको बाबा ना बनना पड़े बाद में, आपको दुनिया को छोड़ के अलग दुनिया में ना जाना पड़े, आपको अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन ना समझना पड़े। इसके लिए अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा लड़ लेना, थोड़ी सी बात कर लेना, थोड़ा सा पिट लेना, कुट लेना, बाद में मान ही जाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उनको समझाने की कोशिश करना कि मुझे इसमें खुशी मिलती है, ये काम अच्छा लगता है मुझे। डजंट मैटर कि मैं इसमें कितना करोड़पति बन जाऊंगा, कितना अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन इस काम से मैं खुश रहूंगा, ना किसी को प्रॉब्लम होगी ना मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरी जिंदगी बेहतर चलेगी। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे, आपकी बात मान जाएंगे वो, लेकिन आप में बताने की इतनी साहस हो, हिम्मत हो। ठीक है, चलिए अब अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को ओवर करूं, नहीं तो ये टॉपिक ऐसे है कि इन पे अगर दिन भर भी बोलते रहे तो कम है। किसी को कोई क्वेश्चन माइंड में इतनी बात करने के बाद? चलिए, आई थिंक मुझे लगता है मैंने आपके क्वेश्चन भी सारे शामिल करके सारे उत्तर दे दिए। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं।